नमस्कार दोस्तों, हाय दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन, एमकॉम एमएड। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन और फिलहाल दोस्तों हम एनसीईआरटी के मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 2। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे और पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपका 6th प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसको देखो किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास कुछ रूल होने चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री का 2 sin A और sin B। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। और इसी टाइप से आपने 7.3 का 6th क्वेश्चन किया था जो इस टाइप से था। ठीक है, ये हम कर चुके थे और ये मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, ये आपको खुद करना था, जिसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में देख लेते हैं। अब देखो, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका एंगल सबसे बड़ा होता है उससे सबसे पहले रखते हैं, इससे आपकी जो कैलकुलेशन है इजी हो जाती है। तो सबसे पहले sin 4x क्योंकि इसका एंगल बड़ा है, फिर आपका sin 3x, ठीक है, और फिर इसके बाद आपका sin 2x, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब इसमें ये वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 है पर यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 2 रखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट बनाने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 से यहाँ डिवाइड हो गया, ये आपका एज इट ऐसे आ जाएगा sin 2x। अब क्या करेंगे, अब इसको जो ये रूल दिया हुआ है उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अप्लाई कर लेते हैं इसको। 1/2। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ठीक है, ये जो है आपका A हो गया और ये आपका B हो गया रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 sin A और sin B, तो ये आपका होता है cos A माइनस बी। ठीक है, cos A माइनस बी, A आपका 4x है और माइनस का B आपका sin 3x है, सॉरी B आपका 3x है। ठीक है, उसी टाइप से फिर माइनस का साइन, फिर cos A प्लस बी, A आपका 4x है और प्लस का B आपका 3x है। ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया। अब देखो ये आपका जो sin 2x है ये एज इट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखो 4x माइनस 3x, यहाँ आपका x बचा माइनस का साइन cos। अब देखो 4x प्लस 3x, तो ये आपका 7x होता है। ठीक है, और ये sin 2x आपका ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो sin 2x रखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जो ब्रैकेट है उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो sin 2x की cos x से करेंगे तो आपका हो जाएगा sin 2x cos x। ठीक है, और उसी टाइप से sin 2x किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा sin 2x और cos 7x। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि अब भी इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 1/2 को एक बार इसके साथ रखो, sin 2x और cos x इंटू dx। उसी टाइप से ये दूसरा इंटीग्रेशन हो गया,
1/2 को इसके साथ भी रखना पड़ेगा क्योंकि 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ आपका sin 2x और cos 7x, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये फर्स्ट इंटीग्रल हो गया, सेकंड इंटीग्रल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है, अब देखो हमारे पास रूल होता है 2 sin a cos b, ठीक है। इसे हम कर चुके हैं रूल को। ये होता है sin a प्लस बी, ठीक है, और प्लस sin a माइनस बी, ठीक है। जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था 7.2 का, तो उसमें मैं अप्लाई कर चुके थे इस रूल को। इस रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो इसके जैसा फॉर्मेट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 sin 2x और cos x इंटू डी एक्स, ये बचा, ठीक है। तो 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होता है। उसी टाइप से आपका सेकंड पोर्शन है, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब देखो 2 से डिवाइड किया तो 4 हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ 2 हमने यहाँ रखा। अब इसके जैसा फॉर्मेट बन चुका है, तो पहले इसे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया इस कंडीशन के लिए, और ये आपका बी हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू x है, इसमें अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। अब देखो 1/4 हमें दिया हुआ है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए हमारा sin a प्लस बी है, sin a प्लस बी, तो दोनों ऐड हो रहे हैं, 2x प्लस x 3x, इसको हम कर देते हैं डायरेक्ट। ये प्लस का साइन है, यहाँ आपका क्या है sin a माइनस बी, तो a माइनस बी तो 2x माइनस एक्स, तो आपका x बचा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया सिंपल फॉर्म। अब इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/4 बाहर दिया हुआ है, ये आपका a हो जाएगा 2x और b आपका हो जाएगा 7x, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कर देंगे इस रूल में, क्योंकि 2 sin a cos b ये भी बिल्कुल सेम बन रहा है। तो ये होगा हमारा sin a प्लस बी, a आपका 2x है, b आपका 7x है, तो आपका 9x हो गया, ठीक है। और फिर आपका प्लस का साइन, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। फिर sin a माइनस बी, तो 2x माइनस 7x, तो आपका यहाँ माइनस का 5x बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक साथ करेंगे इंटीग्रेशन, और थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं इनको एक बार और, ठीक है। अब देखो ये आपका sin 3x, ये आपका sin x इंटू डी एक्स। अब उसके बाद देखो इसको, ये आपका ठीक है sin 9x, ये जो माइनस है यदि cos के साथ होता माइनस तो प्लस का हो जाता, और साइन के साथ है माइनस तो आपका ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका sin 5x हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो cos माइनस x होता है इसे cos x लिख सकते हैं, लेकिन जो sin माइनस x होता है इसे हम माइनस को बाहर रखना पड़ता है, ठीक है। तो वही हमने किया। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास है, अब देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस होता है, ठीक है। x है तो x, और 3x है तो 3x, x के साथ जो अमाउंट आपकी नीचे भी आएगी। उसी टाइप से साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, ये cos x हो गया, ये माइनस का 1/4 दिया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 9x आ जाएगा, x के साथ जो अमाउंट आपकी अपॉन में भी आएगी। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो cos 5x, ठीक है। x के साथ जो अमाउंट आपके अपॉन में भी आएगी, और प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसे और शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट करने के लिए देखो 1/4 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो माइनस का आ गया, 4 की 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, यह आपका cos 3x। उसी टाइप से 1/4 की इससे करेंगे तो माइनस 1/4, यह आपका cos x हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस किस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 की 9 करेंगे 36, यहाँ आपका cos 9x है। उसी टाइप से इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यह आपका 20, ये cos 5x और प्लस का c।
तो इस टाइप से राइट आंसर हो गया आपका। अब देखो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है 7th। अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है cos A माइनस बी, ठीक है, माइनस cos A प्लस बी, क्योंकि हमने 6th क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ही किया है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसके अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। अब देखो यहाँ हमारा 2 है पर यहाँ 2 नहीं है, तो 2 का फॉर्मेट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 2 से तो मैंने डिवाइड किया और 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। sin 5x और sin 7x, ठीक है। ये हमारा हो गया इतना। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से डिवाइड हुआ है, इसके जैसा बनाने के लिए। अब ये रूल बन चुका है 2 sin A cos B, तो ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में इसको अप्लाई कर लेंगे हम। तो 1/2 अप्लाई करने के लिए देखो ये आपका cos A माइनस बी है, cos A माइनस बी, ठीक है। ये आपका 5x है, माइनस का साइन, b आपका 7x है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या माइनस का साइन है, फिर आपका cos आया, फिर क्या है a प्लस बी, ठीक है। ये आपका 5x है, प्लस का साइन, b आपका 7x है, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सभी का। अब इसको और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, और सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए अब देखो प्लस का 5x है, माइनस का 7x है, तो माइनस का 2x बचा, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ देखो ये आपका प्लस का 5x है या 7x है, तो ये आपका 12x हो गया प्लस का, इंटू dx। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है जो cos माइनस x है इसे हम cos x लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 1/2 ये जो माइनस का है इसे प्लस का लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये cos 12x पहले से दिया हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन आसान तरीके से हो जाएगा, हमें पता है कि जो cos है उसका इंटीग्रेशन प्लस का sin x होता है। अब x है तो x और 2x है तो 2x, x के साथ जो अमाउंट होती है अपॉन में भी आती है। उसी टाइप से cos का इंटीग्रेशन प्लस का साइन हो गया, माइनस पहले से दिया हुआ था। x है तो x, 12x है तो 12x, x के साथ जो अमाउंट आपकी नीचे भी आएगी और प्लस का c। ये आपका राइट आंसर हो गया। और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, अब देखो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ आपका sin 2x बचा। उसी टाइप से माइनस है 1/2 की इससे करेंगे तो 2 की 12 से करो 24 हो गया। ये आपका sin 12x, ठीक है, और प्लस का c आपका दिया हुआ है, तो इस टाइप से आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसी टाइप से देखो आपका 8th प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें पता है इसके रूल क्या होते हैं। अब 1 माइनस cos 2x आपका क्या होता है, ये होता है आपका 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। यदि 1 माइनस cos x की बात की जाए तो ये होता है आपका 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। और यदि प्लस की बात की जाए 1 प्लस cos 2x क्या होता है, ये होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। यदि 1 माइनस cos x की बात की जाए तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। अब ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपको लर्न होने चाहिए। आप इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो 1 माइनस cos 2x है ये आपको होता है 2 sin स्क्वायर x, और जो 1 प्लस cos 2x है ये आपको होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। और dx ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो ये आपका tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब भी इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको देखो सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है और 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है प्लस का c, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका ये 8th प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अब देखो 9th प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए
हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो cos 2x है, ठीक है। जो cos 2x है इसको हम 4 टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप तो आपको पता ही है, इसे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग इसे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तीसरे पार्ट के अकॉर्डिंग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग इसे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमारे इसका हो गया cos 2x का। अब देखो इसमें से क्या अप्लाई हम कर सकते हैं। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि इसको ये अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इससे भी हो जाएगा, इससे भी, मतलब किसी को भी अप्लाई कर लो, ठीक है। इसको अप्लाई करना है, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है, किसी से कर सकते हैं। अब देखो इससे करना है तो इससे कर लेते हैं। तो ये आपको होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos 2x को हमने इसमें अप्लाई कर लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बात करते हैं 1 प्लस cos 2x की। 1 प्लस cos 2x अभी मैंने आपको 8 क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। जो 1 प्लस cos 2x होता है इसे हम 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो 1 प्लस cos 2x जो है इसे हम 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखो पहला पार्ट आपका ये हो गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स dx, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के अंडर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपॉन में क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। अब देखो ये से कैंसिल आउट हो गया, 1/2 को हम बाहर रख लेंगे, ठीक है। यहाँ dx बचा और यहाँ 1/2 को बाहर रखा हमने, ठीक है। ये हमारा साइन अपॉन कॉस, ये आपका टेन स्क्वायर एक्स होता है इंटू dx हो गया, ठीक है। अब देखो dx का इंटीग्रेशन x होता है, x आ जाएगा इसके साथ, इसका इंटीग्रेशन अभी होगा नहीं, इसको हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज करेंगे तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो आपका x/2 हो गया। अब sec स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपका tan x होता है, उसी टाइप से 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा प्लस का c, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ आपका बचा x/2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/2 tan x, ठीक है। यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी x/2 हो गया और प्लस का c, इनको ऐड कर देंगे। x/2 आपका x होता है क्योंकि हाफ और हाफ 1 होता है, और आपका ये बचा 1 माइनस 2 tan x, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस टाइप से जैसे कि हमने ये पुट किया cos 2x की जगह cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट करेंगे तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं किस टाइप से होगा। अब देखो इसको अनदर दूसरे मेथड से हम देख लेते हैं, और दूसरे मेथड से इसका सोल्यूशन हम करेंगे। आइए, आपका इंटीग्रेशन के लिए होता है। अब देखो जो cos 2x है इसको हमने चेंज किया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, इससे भी इसको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस cos 2x है, ये आपका 2 cos स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब इससे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, 1 बचा अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखो ये से कैंसिल आउट, ठीक है, ये से कैंसिल आउट, तो 1 बचा, लास्ट में करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन सभी का। 1/2 को बाहर रख लेंगे, और 1 अपॉन cos स्क्वायर, ये आपका sec स्क्वायर एक्स होता है, सिंपल फॉर्म में लिखा। और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 1/2 बचा हुआ है, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका tan x होता है प्लस का c। तो इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई बात है नहीं। इसके बाद हम करेंगे अब देखो आपका 10th प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पता है
कि इसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तभी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि sin 4x और sin x, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पावर एक तरफ और 1 पावर एक तरफ, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 4 + 1 5, तो इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में जो साइन की 4 पावर है इसे sin² x और ये जो 2 पावर है जो 2 पावर इसको ऊपर ले लेंगे, तो इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ हमने जो 5 पावर थी 4 एक तरफ रखी 1 एक तरफ रखी, फिर उसके बाद जो 4 पावर है इसको 2 पार्ट्स में कर लिया, जैसे sin² x और इसकी होल पावर स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। अब क्या करेंगे, अब जो sin² x होता है आपको होता है 1 - cos² x, ठीक है, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका sin x बचा और इंटू dx। अब देखो इसमें क्या पुट किया जाए कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पता चल रहा है जो ये आपका cos x है इसे t पुट कर लेते हैं, तो आपने पुट किया cos x की वैल्यू t, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, cos का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये आपका माइनस का sin x होता है, ठीक है, ये आपको पता है। cos का जो साइन का जो डिफ्रेंशिएशन प्लस का cos x और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस का sin x, तो cos का हो गया हमारा माइनस का sin x, अब x है तो dx और t है तो dt, तो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए sin x और dx की वैल्यू, ठीक है, तो मिल रहा है हमें sin x और dx मिल रहा है, तो माइनस को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो माइनस dt हो गया। अब इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको। अब देखो sin x dx, ये आपको माइनस dt, माइनस आप यहाँ रखो, dt आप यहाँ रखो, यहाँ क्या बचा 1 - cos² x, तो cos x की वैल्यू t है, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है और इन सभी का होल स्क्वायर भी दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। अब इसका सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² और माइनस का 2ab, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो सिंपल करने के लिए अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab, इस टाइप से। तो ये ओपन कर लिया, ठीक है, ओपन करने के बाद थोड़ा सा और सिंपल करेंगे इसको, 1 का स्क्वायर 1 होता है और t के स्क्वायर का स्क्वायर आपका 4 होता है, ये आपका 2t² हो जाएगा, ये आपका dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आसानी से। अब 1 का जो इंटीग्रेशन है t के रिस्पेक्ट में t होता है और ये xn के रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, 1 ऊपर ऐड करेंगे 1 नीचे ऐड करेंगे, ये भी आपका xn के रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, 1 ऊपर ऐड करेंगे 1 ऊपर नीचे ऐड करेंगे प्लस का c, ठीक है। अब t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू आपकी cos x है, तो यहाँ रखेंगे t की वैल्यू आपकी cos x है, यहाँ रखेंगे इसको, ठीक है, ऐसे यहाँ रखेंगे t की वैल्यू cos x, फिर यहाँ 5 पावर दी हुई है, उसी टाइप से t की वैल्यू यहाँ cos x रखो, यहाँ 3 पावर दी हुई है, ठीक है। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का cos x हो गया, ये माइनस का 1/5 सॉरी प्लस का सॉरी माइनस हो गया, ठीक है, ये cos 5x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 2/3 हो जाएगा, ये cos³ x, ठीक है, प्लस का c, तो इस टाइप से आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है 11, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टाइप से अपना 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन को करने के लिए अब देखो हमारे पास रूल होता है cos² x का, तो cos² x का रूल क्या होता है 1 + cos 2x अपॉन में 2, ठीक है, इसे आप कई बार रिपीट कर चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ हमें पता है कि इसे cos² 4x लिख सकते हैं और जो 2 पावर बची हुई है इसे ऊपर रख लो, ठीक है, इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है।
ये जो 4 पावर है 2 पावर यहाँ अंदर रखी और 2 पावर हमने ऊपर रखी। अब इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके जैसा फॉर्मेट बन चुका है। अब इसको अप्लाई करेंगे तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x। अब x है तो x आया था और 4x है तो x के प्लेस पर 4x आएगा, ठीक है। अपॉन में 2 दिया हुआ है और इंटू dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेंगे। जो 2 है इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये 1/2 कॉमन नहीं आया, ये 2 कॉमन आया है सिर्फ, ठीक है। यहाँ आपका 1 बचा, ये कॉस और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आपका 8x हो जाएगा और इंटू dx। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ एक चीज़ हम भूल गए हैं कि यहाँ इन सभी की होल पावर इसमें दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ भी इसके होल पावर इसमें यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास एक रूल है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये इसका रूल होता है। अब देखो इसमें अप्लाई करेंगे हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब cos 8x का स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये से ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर 8x आएगा, ठीक है। और 2 की 1 से करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ cos 8x है तो ये ओपन करने पर ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और 2 cos 8x का भी हो जाएगा। अब इसको सिंपल करना पड़ेगा क्योंकि cos का तो इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन cos स्क्वायर का कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। तो इनको एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। अब देखो 1/2 ये जो 1 है और प्लस का 2 cos 8x है, इसको तो मैंने एक साथ रखा, ठीक है। और बाकी जो ये 1/2 क्योंकि मल्टीप्लाई सभी के साथ हो रही है 1/2 की, तो ये हमने एक साथ रखा cos स्क्वायर 8x इंटू dx, ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया 1 पार्ट में और ये वाला जो है ये 1/2 के साथ अलग आ गया। अब इसका, अब देखो इसको सिंपल फॉर्म में हम लिखेंगे। सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1/2 जो है ऐसे रहने दो, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 2 ऐसे रहेगा, cos का इंटीग्रेशन प्लस का साइन होता है, x है तो x, 8x है तो 8x। x के साथ जो अमाउंट आपके अपॉन में भी आएगी, ये आ गया अपॉन में, ठीक है। अब देखो इसका हम करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो cos स्क्वायर x का रूल होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, इसको इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस cos 2x पर x आपका क्या 8x है, तो 8x आपका यहाँ आ जाएगा x के प्लेस पर अपॉन में 2, ठीक है, इंटू dx। यहाँ मल्टीप्लाई करो x/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 8 को कैंसिल आउट करेंगे 4 आएगा, तो 2 4 जो 8 होते हैं, तो 1/8 ये आपका साइन 8x हो गया। यहाँ 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, और 2 को कॉमन लेंगे 1/4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस 2 के 8 से करो 16x हो गया, ये बचा आपका, ठीक है। अब देखो ये आपका x/2 प्लस का 1/8, ये आपका साइन 8x, ये आपका 1/4। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस का साइन, x है तो x, 16x है तो 16x, x के साथ जो अमाउंट आपकी अपॉन में भी आएगी और प्लस का c, ठीक है। अब देखो x/2 प्लस 1/8 साइन 8x आ गया
अब 1/4 की x से करेंगे तो x/4 हो गया। इसकी इससे करेंगे 16 4 जा 64 होते हैं, ये आपका sin 16x और प्लस का c, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, x/2 और x/4 को। अब x/2 और x/4 को हम ऐड करेंगे तो 4 आपका एलसीएम हो गया, यहाँ आपका 2x तो आपका 3x/4 हो गया ऐड करने पर, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आपका 3x/4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 1/8 sin 8x, ठीक है, यहाँ 1/64 sin 16x और प्लस का c, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से आपका इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है 12। अब देखो ये जो क्वेश्चन है सिंपल तरीके से हो जाएगा, अपने आप ही दिखाई दे रहा है कि जो आपका cos स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर x, ठीक है, लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर में 1 + sin x दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद 1 मतलब 1 का स्क्वायर होता है और ये आपका sin x का स्क्वायर होता है, इसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें रूल अप्लाई कर देंगे a² - b² का, ये वाला, ठीक है। ये क्या होता है आपका a - b और a + b, ये होता है, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करेंगे इसको तो इस टाइप से आपका ये हो जाएगा 1 - sin x और 1 + sin x, मतलब a - b और a + b रूल के अकॉर्डिंग। अपॉन में क्या दिया 1 + sin x इंटू dx, ठीक है। यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ बचा 1 - sin x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है और sin का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस का cos x होता है, ठीक है। अब माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा तो x + cos x + c, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।